हेलो एवरीवन, सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट मलिक्स, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। ये इन पे एक केस और हो चुका है, जिसके बाद अरमान ने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की कि वो अपनी जान दे रहा है, जिसकी दो वाइफ्स हैं। सच बात तो ये है कि अरमान की पहली वाइफ जो थी सुमित्रा, उसके साथ उसकी शादी हो गई थी इन एज ऑफ 17। जब वो 17 साल का था तब उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद वो पायल से मिलता है और वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ को छोड़ देता है, जिसके ऊपर हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और जो इनकी मैरिज को लेके स्टेटमेंट थे, ये इन्होंने दिए थे। ये किसी फैमिली मेम्बर के मुंह से नहीं सुना गया है, ये इन्होंने खुद से बनाया है। तो सुमित्रा के पास जो है अभी इस टाइम पे 2 बच्चे हैं। अरमान ने जब पायल से शादी की थी, तो ये अरमान का स्टेटमेंट था कि पायल का पहला हस्बैंड जो है राहुल था और वो उसे मारने की धमकी दे रहा है एंड ऑल दैट। सो उस वजह से टिकटॉक पे इसने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले पोस्ट कर रखी थी। और जिस टाइम इसने पायल से शादी की थी, तब इसने अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा था। ये एक बैंक जाता था और उस बैंक में ये जो पायल काम करती थी, ये भी इनकी स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद ये एक्सपोज़ हो गई। इन्होंने खुद को खुद एक्सपोज़ किया है, बट खैर इनकी बातों पे कोई भरोसा तो करता नहीं है। तो ये सब एक माइंड मैनिपुलेट करने की इनकी ट्रिक्स होती हैं। और पायल भी कभी रो रो के वीडियोज़ में बताती है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। ये इनकी सबकी फ़ेम लेने की मतलब एक साथ ट्रिक है। ये तीनों जो हैं सिर्फ फ़ेम के लिए एक साथ हैं, और वो आपको बिग बॉस में देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन जो इसकी फ़र्स्ट वाइफ थी सुमित्रा, उसको अपने 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। जब इनकी शादी को 8 साल हुए, तब इनके पास जो था इनका बेटा चिरायु मलिक था। उसके बाद जब वो कम से कम 2 साल का होगा, तभी कृतिका मलिक से मिले और इन दोनों ने पायल को चीट किया। लेकिन इन्होंने शादी करने के बाद पायल को टेक्स्ट करके बताया कि हमने शादी कर ली है। उसके बाद बहुत इनके बीच लड़ाइयाँ हुई और पायल सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। इस दौरान इनके बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और यहीं पे जो एक इंटरव्यू था उसमें बताया था कि पायल को उसका फर्स्ट हस्बैंड जो कि था राहुल, वो ले गया। और उसी के चलते इसने छत पे चढ़ के वीडियोज़ बनाई थी, और उस वजह से सब कुछ जो था वो बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। सब ने एक दूसरे पर चीट किया था। द कर्म इज़ अ बिच, सब कुछ सामने आना ही था, और धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आने भी लगी। फिर इन्होंने टिकटॉक चलाना स्टार्ट किया, उससे इन्हें काफ़ी डिसेंट फॉलोइंग मिल गई थी। लेकिन सडनली टिकटॉक बंद हो गया। अरमान के ऊपर फिर एक केस होता है। इसने अपने घर में काम करने वाली एक मेड के साथ जो था, शायद कुछ गलत किया या कुछ भी था वो, और वो अंडर एज थी। और इसकी जो एफआईआर कॉपीज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पर पोस्टेड हैं। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, आप कहीं और देख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे वो ऑलरेडी पोस्टेड है सब कुछ। और उसके बाद ये अरेस्ट होने वाला था। इसको पता था कि अगर ये एक बार अरेस्ट हो गया तो इसके लिए छूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसने ये झूठे एलिगेशन लगा दी कि पायल के घर वालों ने ये सब किया है। सबको पता है कि पायल के घर वाले इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के नहीं है, ना वो इतने पैसे दे सकते हैं कि वो पुलिस को ही खरीद लें। तो ये इनका सबसे ज़्यादा झूठा बयान था। उसके बाद इन्होंने लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत सारा ड्रामा किया, और ये अरेस्ट होते होते बचा, क्योंकि पायल मतलब इन्होंने ना उस बात को वहीं पे दबा दिया। और उस टाइम पे फिर ये मतलब झूठे एलिगेशन लगाए हैं। अगेन इन्होंने एक मरने वाला ड्रामा किया। इसके चलते बहुत सारे लोगों ने पोस्ट भी किया था कि एक टिकटॉकर मरने वाला है। और रही बात इनकी सेकंड वाइफ कृतिका की, वैसे तो पायल ने भी चीट किया ही था अपने हस्बैंड को, और अरमान ने किया था सुमित्रा को। तो फिर इन्हीं के साथ वो होना तो कंपल्सिव था ही, वो तो इनके साथ होना ही था। लेकिन रही आज की बात, ये तीनों जो साथ में हैं, आपने एस्ट्रोलॉजर की बात सुनी होगी जो बिग बॉस ओटीटी में आई हुई थी। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, इनका साथ रहना सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है। जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है या जो फिजिकल अट्रैक्शन है, वो आप सबको दिखता है कि कृतिका के साथ ज़्यादा है। और ये जो चिल्ला चिल्ला के दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऑडियंस है ना, ऑडियंस पागल नहीं है, उनको सब दिखता है, वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो बस इस वजह से ये लोग साथ हैं। इनको पता था अगर ये तीनों साथ रहेंगे, इनके पास कंटेंट है। अब देखो कि आजकल ये अपने व्लॉग्स में अपने बड़े बेटे को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है कंटेंट। अब इनको इनके छोटे बच्चों से कंटेंट मिल रहा है, तो ये उनके साथ अच्छे से रहते हैं, क्योंकि वो इनका कंटेंट का एक ज़रिया है।
और रही बात इनकी वीडियोस की, अगर ये कोई भी वीडियोस डालते हैं अपने को लेकर बुरा बोलते हैं या किसी और को बुरा बोलते हैं, इनका सिर्फ एक ही बात है कि इन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन और बस, और इन्हें लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। ये दोनों साथ रहती हैं, आप देखना, मतलब लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन सबको पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, साफ दिखता है। ऑडियंस इतनी पागल भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये बोल रहे थे कि हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ में 2 बीवियाँ हो, आपका पता नहीं, लेकिन कोई भी अगर एक रियल मैन होगा वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे पास 2 औरतें हों। ये जो है ये इन्हीं का बोली गई बात है कि हर मर्द चाहता है कि उसके पास 2 औरतें हो। इनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं और ये कंट्रोवर्सी वो खुद क्रिएट करते हैं। पहले ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, फिर अपने एक पॉडकास्ट निकालेंगे, उनको भी व्यू मिल रहे हैं जो पॉडकास्ट ले रहे हैं, इनको भी उससे फ़ायदा हो रहा है। सो द होल थिंग इज़ दैट कि यार ये सब कुछ मतलब फेम के लिए, ये अगर साथ है तो ये फेम के लिए है, क्योंकि इनको पता था इनका अर्निंग सोर्स ज़्यादा नहीं था, बस इसीलिए इन सब ने जो है ये सारा काम करना शुरू कर दिया। ये कंटेंट खुद बनाते हैं, इनके घर में लक्ष्य रहती है, ठीक है, तो लक्ष्य भी इनका एक टाइप का कंटेंट है, क्योंकि लोग उसको बुरा बोलते हैं, कोई लड़की क्यों रहेगी। आप खुद देखो ना, इसकी शादी में ये इसकी ब्राइडमेड बन गई थी, और ये सब करना अपने ही हस्बैंड की शादी में अपनी ही सौतन की ब्राइडमेड बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन वही बात, इनको फेम चाहिए यार, बस चाहे कैसी भी, चाहे बेइज्जती करके मिले, वो इज्जत से मिले, डजेंट मैटर, बस इनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ फेम, वो चाहे फिर कैसे भी मिले वो मैटर नहीं करता। और ये जो पायल के हक में जो लोग बोल रहे हैं, इवन राखी सावंत थी, उसने भी पायल के हक में इतनी बड़ी बात बोल ली, तो इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि तू अपना ये देख वो देख। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए कोई स्टैंड ले रहा है, तो ये कहीं की अच्छी बात नहीं है कि आप कुछ भी बोलो उसके बारे में। लेकिन फिर भी पायल मलिक की स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि क्या ही है, वो बोलने की बात नहीं है, वो किसी से छुपा नहीं है। बिग बॉस में आप देख रहे थे, मतलब सब कुछ आप देख रहे हो, खुद देख रही है, ऑडियंस पागल नहीं है। सो येस, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और बाकी आप सब देख ही रहे हैं कि क्या इनका चल रहा है। एंड दिस टुडेज वीडियो एंड दैट्स इट। मैं बिना एडिटिंग की वीडियो डालती हूँ, सो अगर मेरे वर्ड्स कहीं इधर उधर हो गए होंगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड बहुत टाइम के बाद मैं इस पर एक्टिव हुई हूँ, तो होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।